बोल गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक जी की जय। कबहु दिवस में निवड़तम, कबहु हुक प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा बेगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कांस सकल माहि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमलो वहीं सो सई संतोषा। सरता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक की पुरुष माता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सोह अस धरणी, नीत निपुण नप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिम धनहीना। ना कीचड़ ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त
धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हर जन एव परे हर सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्टे सारदी थोरी, को एक पावो भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत शव आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतुओं की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरस तज नगर नपो, तापस बनिक भिकारी। जिम हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीरे अगाधा, जिम हरि शरण न एकउ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल ने तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। घातक रटत त्रस अति ओही, जिम सुख लहै ना शंकर द्रोही। शरदा तपोनिश सस्य अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता,
सुख के लिए चीखता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिम्हर जिन्हर पाई। मसक दंस भी तेहिम त्रासा, जिम ध्वज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवद्गीता भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय ब्रह्म समुदाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई। एक बार कैसे हु सुध जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहऊ जो जीवित होई, तात जतन करे आनौ सोई। सुग्रीवहु सुधे मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यह जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहता मूड़ कह काली। जासु कृपा छूटई मदमोहा, ताकहु उमा कि सपुनेहु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है।
यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाय ले आवहु, तात सखा सुग्रीव सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले जाओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनहि सिरनावा, चारहु विध तेहि कहि समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन पुत्र, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहेहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरनहि सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जार करऊ पुरछार। व्याकुल नगर देख तब,
आयऊ बालिक कुमार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरो बिनती कीने लक्ष्मण अवै बाहित ही दीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाहें दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा कर बिनती समझाओ कुमारा तारा सहित जाय हनुमाना चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए चरण पखार पलंग बैठाए तब कपीस चरण सिरुनावा गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले गए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण ते ही बहुविध समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई जेहि विद गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरस चले सुग्रीव तव अंगदादि कपिसात रामानुज आगे कर आए जह रघुनाथ सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब आनंद हुआ और अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण से रू कह कर जोरी, नाथ मोहे कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नार नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वे मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरतम जिन भाई। अब सोहि जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। एहि विध होत बतक ही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिस, देखिए किस बरूत सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत असीस हमारी,
पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर के जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत जी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण भगवान राधिका माता जय। बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो इंदेव चंदेव सूर्यदेव जय, पीरवा सिद्धवा भूमि बाबा की जय, मौनी बाबा की जय। बोलो सही सभी दई देवतन की जय, सभी ऋषि मुनि की जय, सभी भगवान की जय, सभी पितृगण जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिचास आदि की जय। हर हर महादेव शंभू।